नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग एक सीरीज लेके आए थे जिसमें हम लोग आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बना रहे हैं। वो क्वेश्चंस जो आपको अकेले में पढ़ाई करते वक्त परेशान करते हैं, आपको लगता है काश इसी वक्त सॉल्यूशन मिल जाए, तो आपके लिए मैंने वीडियोस बना दी हैं। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में हो, जो भी समस्या आपके सामने हो, उन क्वेश्चंस को आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9799607383 जो फ़ोन नंबर है, इस पर आप हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिस पर हम सभी लोग मिलकर के सवाल और जवाब पूछते भी हैं और बताते भी हैं। शाम को 8:01 पर हम लोग डेली वीडियोस डाल रहे हैं और ये कारवां लगभग 1 महीने से चल रहा है। 26 वीडियोस अब तक हो चुकी हैं। 27th वीडियो का सॉल्यूशन क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन हम लोग लेके आ रहे हैं। आप देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर है 27। एक ठेकेदार ने किसी काम को 24 डेज में पूरा करने के लिए 18 लोगों को काम पे लगा दिया, जो कि हर दिन 7 घंटे काम करते थे। ठीक है भाई, 12 दिनों के बाद में हड़ताल की वजह से 2 दिन काम नहीं हो पाया। ठीक है, नहीं हो पाया। 3 आदमी जो है कि काम छोड़ के चले गए। ये भी ठीक है, बढ़िया रहा भाई, चले गए। तो समय पर काम पूरा करने के लिए हर दिन 8 घंटे काम करते हुए कितने एक्स्ट्रा आदमी आपको लगाने चाहिए? चलिए सर जी, करते हैं शुरुआत। देखो, पहला तरीका तो बेटा ये होता है कि आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कहीं भी क्वेश्चन देख करके आपको कुछ समझ में नहीं आता इसमें क्या करना है। तो जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बस इस बात को दिमाग में सोचो कि एक आदमी एक दिन में एक पेड़ लगाता है, तो 18 आदमी एक दिन में कितना पेड़ लगाएंगे? एक आदमी एक दिन में एक पेड़, तो एक आदमी 2 दिन में 2 पेड़, एक आदमी 5 दिन में 5 पेड़, एक आदमी 18 दिनों में, अच्छा 18 आदमी, एक आदमी एक दिन में एक पेड़ लगाता है, 2 आदमी एक दिन में 2 पेड़ लगाएंगे, 10 आदमी एक दिन में 10 पेड़ लगाएंगे, ऐसे 18 आदमी 18 आदमी एक दिनों में कितना पेड़ लगाएंगे? 18 पेड़। ये वाली बात तो क्लियर हो गई। फिर बोला जी, एक आदमी अगर एक पेड़ लगाता है, 18 आदमी 18 लगाएंगे, तो 24 डेज में कितना पेड़ लगेंगे? भाई एक दिन में 18 लग रहे हैं ना, तो 24 डेज में कितना लगेंगे? लेकिन साथ साथ में बोल रहा है कि 7 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया एक आदमी 1 घंटे में एक पेड़ लगाता है, 7 घंटे में कितना लगाएगा? 7। तो 18 आदमी कितना लगाएंगे? 18 इंटू 7, और 24 दिनों तक अगर काम करते हैं तो कितना पेड़ लगाएंगे? इंटू 24। तो हम टोटल वर्क तो जरूर निकालें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मैं मानता हूं कि एक आदमी एक दिन में 1 घंटे में 7 पेड़ लगाता है, तो 18 आदमी कितना पेड़ लगाएंगे? इंटू में 18, और कितने दिनों तक? 24 दिनों तक इतने सारे पेड़ आपके लगाने का टारगेट है। ये आपने काम पे लगा दिए। 12 दिनों के बाद में हड़ताल की वजह से 2 दिन तक काम नहीं हो पाया। अरे भाई, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, पहले बताइए कंप्लीट कितना हो गया, कितना काम कंप्लीट हुआ है? कंप्लीट वर्क की बात करते हैं, कंप्लीट काम की बात करेंगे। तो हमने कहा जी सर 12 दिनों तक तो काम हुआ है। कितने लोगों ने काम किया? 18 लोगों ने। अच्छा सर, कितने घंटे के हिसाब से? 7 घंटे। 7 घंटे तक काम किया है 18 लोगों ने, कितने दिनों तक? 12 दिनों तक। इसका मतलब कि देखा जाए तो आधा काम पूरा कर दिया है। आधा काम पूरा कर दिया है तो आधा ही काम बाकी रह गया। ठीक है साहब, अब ये बताइए कि इस काम को, ये काम कंप्लीट हो चुका है, तो जो रिमेनिंग की बात करें कि बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग की बात करेंगे तो रिमेनिंग में भी यही आएगा, 7 गुणा में 18 इंटू में 12। इतना ही काम बचा हुआ है हमारे पास में। जी सर, यही काम बचा हुआ है क्योंकि 24 दिनों का काम था, 12 दिन का हो गया, 12 का ही बाकी, ये तो रिमेनिंग वर्क हो गया। आपको ये काम पूरा करवाना है किन लोगों से? 2 दिन तक काम तो हुआ नहीं है। टारगेट आपका कितने दिनों का था? 24 दिनों का। अब आपके पास में 12 दिन नहीं बच रहे हैं। 24 में से 12 जा चुके हैं, 12 बच रहे थे, लेकिन 12 में से 2 दिन तो काम नहीं हुआ। यानी कि आपके पास में जो डेज की बात करें वो कितने बच रहे हैं भाई? 10 ही दिन बच रहे हैं। जी सर, आदमी 3 जा चुके हैं, 18 में से 3 जा चुके हैं, यानी कि मैं आदमी की बात करूं तो मेरे पास में केवल 15 ही लोग अभी बच रहे हैं। ठीक है, और आगे बोल रहे हैं कि आपको टाइम पर पूरा काम करना है, 8 घंटे काम कर लेंगे। ये बाद में काम करेंगे कितनी देर? 8 घंटे हर कोई काम करने को तैयार है, तो इस काम को कितने दिनों में कर देगा? मैं जैसे बात खत्म हो गई। ये तो 7 गुणा में 18 इंटू में 12, इस काम को करवाना है कितने लोगों से? हमें नहीं पता सर जी, एक्स लोगों से करवाना है। तो बोलेगी सर जी कितने दिन में करवाना है? कि 10 दिन हमारे पास में रह गए, रोज 8 घंटे काम कर लेंगे। हम एक्स का मान निकालने चले गए। जैसे हम लोगों ने एक्स का मान निकाला यहाँ से, तो देखते हैं भाई, यहाँ से चलते हैं, 5 से नहीं कट रहा, 2 से काटते हैं, 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा भैया 5 बार, और 2 से जाएगा भैया यहाँ पे 9 बार, 2 से जाएगा यहाँ पे 4 बार, और ये 3 बार गया, ये मेरे पास में ये 2 बार गया, फिर से नीचे 10 आ गया। तो मेरे पास में आ गया 7 नाम 63, 63 इंटू में 3, 63 तिया कितना हो गया? 6 तिया 18.9, यानी कि एक्स का मान 189 अपॉन में 10, ये आपका वैल्यू आ गया भाई 189 अपॉन में 10, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया?
18.9। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको अगर मैं बेसिक से सोल्व करता तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आपको टाइम पे पूरा करना है काम तो 18.9 लोग चाहिए। लेकिन ऐसे थोड़ा ना होता है यार कि आधा आदमी आ जा, ना पौना आदमी आ जा, 18.9 आ जा, भाई 0.25 आदमी इधर आ जाओ। नहीं नहीं, आदमी तो राउंड फिगर में होंगे। जी सर होंगे, मतलब नेचुरल नंबर होगा, 1 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, परफेक्ट इंटीजर की तरह से आदमियों की संख्या होगी। फिर तो क्या करें भाई, 18.9 आदमी चाहिए वहां पे। मैं कहा 18 चल जाएंगे क्या भाई, 0.9 वाला काम कौन करेगा कि सर फिर एक्स्ट्रा ले आए। हाँ आप एक्स्ट्रा ला सकते हो। इसका मतलब यह है कि x 18.9 की जगह हमें कम से कम 19 आदमी इसको बुलाने पड़ेंगे अगर काम को कंप्लीट करवाना है। लेकिन 15 पहले से ही अवेलेबल हैं। अगर 15 लोग पहले से अवेलेबल हैं और 19 से आपका काम हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा आदमी कितने बुलाने पड़ेंगे भाई, यहां से 4 आदमी बुलाने पड़ेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, तरीका नंबर फर्स्ट। तरीका नंबर सेकंड जो कि मैं आपको बताता हूं हमेशा, आप यूज करना सीखिए। m1 d1 h1 अपॉन में w1 ये बराबर है मेरे पास में m2 d2 s2 अपॉन में w2। इस वाले की अपन बात कर लेते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। चलिए भैया, ये हमें फॉर्मूला दे दिया। हमने ये कहा कि भैया जिसने जो काम कर लिया वो बता दीजिए एक बार। मैंने जब काम तो कर लिया, ने कितना काम कर लिया, 24 दिनों की बात थी। तो आप ये सोचो कि जितने भी दिन होते हैं उतने फूड के पैकेट्स मान लो कि हाँ सर 24 पैकेट्स मान लीजिए खाने थे, कि ठीक है साहब, तो एक दिन में एक पैकेट खाते हैं और 24 दिनों में 24 पैकेट आपको खाने थे। लेकिन आपने 12 दिन तक ही काम किया, तो 12 दिनों में कितने पैकेट खा लिए होंगे आपने? 12। यानी कि सबसे पहले अगर मैं वर्क को डिफाइन करना चाहूं तो हमारे 24 में से 12 पैकेट तो खा चुके हैं और 12 ही पैकेट हमारे बाकी रह गए। ये जो काम हो चुका है वो, और जो काम बचा है हमारा वो। जी सर, अब बताइए इन 12 पैकेट को खाने में किन लोगों का योगदान था? सर जी 18 व्यक्तियों ने रोज 12 दिनों तक पैकेट खाए थे, रोज 7 घंटे काम करके। एम डी और एच हमने लगा दिया। 18 व्यक्तियों ने 12 दिनों तक 7 घंटे रोज काम करके 12 पैकेट खा लिए। ये 12 हमने हमारे मन से बनाया है कि 24 पैकेट्स मैंने माने हैं, हर दिन में एक पैकेट खाना है और 24 पैकेट खा लो काम पूरा हो जाएगा। मैं कहा 12 दिन में 12 खा लिए भाई, अब कितने पैकेट बाकी रह गए? 12। लेकिन आप बताइए आपके पास टाइम कितना बाकी रह गया, कितने घंटे रोज काम करने की गारंटी कर रहे हैं कि सर जी 8 घंटे रोज काम कर लेंगे। कितने दिनों तक काम कर सकते हो? सर जी 12 दिन बच रहे हैं क्या? नहीं यार, 2 दिन खराब हो गए। 2 दिन खराब हो गए, इसका मतलब कि 10 ही दिन आपके पास बचे हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग इसमें काम करेंगे, लेकिन एक्स मैंने मान लिया। भाई ये 12 से 12 खत्म हो गया। मैं फिर से एक्स के मान पे पहुंचता हूं, तो ये हो गया मेरे पास में 80 हो गया। और 80 को काट लें यहाँ से, 4 से काट लो। 4 से जाएगा 2 बार, 4 से जाएगा यहाँ पे 3 बार, और यहाँ से 2 से जाएगा फिर से ये 9 बार चला जाएगा। देखो दोबारा से वही चीज़ें आ गई। और यहाँ पे हम लोग x का मान निकालते हैं। x आएगा मेरे पास में 9 तिया 27 गुणा में 7, और अपॉन में जो है कि यहाँ पे 10 आ गया। x का वैल्यू दोस्तों फिर से कितना आ गया? 18.9 आ गया। x का वैल्यू 18.9 आया, मतलब कि वही बात, लमसम अगर आपको काम पूरा करवाना ही है तो एटलीस्ट आपको 19 लोगों को बुलाना पड़ेगा, जबकि आपके पास में 15 पहले से अवेलेबल हैं, 19 से काम होने वाला है। तो बाहर से अतिरिक्त आदमी यानी कि एक्स्ट्रा मैन कितने बुलाने पड़ेंगे? 4। समझ पा रहे हैं? एम डी एच अपॉन में डब्ल्यू जो फॉर्मूला है, ये दिखने में बड़ा आसान है, लेकिन इसको लगाने के लिए आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कैसे काम हो गया है और कैसे कितना बचा हुआ है। ऐसे नहीं अनाप शनाप कुछ भी शुरू है कुछ भी कर दिया, उससे आंसर हमेशा नहीं आएगा। आपको क्या लिख रहे हैं वो पता होना चाहिए। तो मेरा ये हमेशा कहने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं अच्छे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इसमें एमडीएच वाले जितने भी क्वेश्चन है, हर जगह मैं एक ही बात मानता हूँ कि भाई जितने दिन का काम है ना, उतने फूड पैकेट्स मान लो, जितने खा लिए वो खा लिए, और जो बच गए जो बच गए वो हमारा रिमेनिंग वर्क है, और जो आपने खा लिया वो आपका कंप्लीट वर्क है। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।